एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं इस जीआर स्टडी हब में। हम रामनिवास बिश्नोई। हम पढ़ेंगे हिंदी, एक महत्वपूर्ण भाषा, हमारी राजभाषा, हमारी ऐसी भाषा जिस पे पूरा देश गर्व करता है, जिसके माध्यम से इस देश को हिंदुस्तान जाना जाता है। हिंदी से हिंदुस्तान, हम है हिंदी, हिंदी है हम, और हमसे हिंदुस्तान है। हिंदी को एक बहुत ही प्यारी, प्रिय, लुभावनी, हृदयगत भावों की भाषा किसे कहा गया है? हिंदी को कहा गया है। अपन हिंदी में पढ़ रहे थे संधि। संधि में हमने तीसरा प्रकार विसर्ग संधि पढ़ रहे थे। विसर्ग संधि के हमने 4 नियम पढ़े थे। पहला, सगोश के साथ अगर अ आ जाए तो क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। अगर अ से पहले आ जाए तो ओ हो जाता है। साथ ही उस अ जो निशान था उसका आगमन होता है। तीसरा नियम पढ़ा और उसके बाद अपन ने चौथा नियम भी पढ़ा, जिसमें अपन ने देखा कुछ उपवाद थे, जैसे पुनः, अंतः, नमः आदि, जिस क्रिया में विसर्ग उपस्थित रहता था, कुछ में विलोप हो रहा था, कुछ में संधि हो रही थी। तो अब हम इसका 5वां नियम पढ़ते हैं, विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि का कौन सा नियम? विसर्ग संधि का 5वां नियम। 5वां नियम यह कहता है कि अगर अ, ई और उ के बाद च, छ और श हो तो संधि होने पर तीनों की जगह श हो जाता है। क्या हो जाता है? श हो जाता है। जैसे पुनः धनचर्या, क्या हो जाएगा? विसर्ग का लोप। साथ ही साथ विसर्ग का लोप हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखो। इसमें तीनों की जगह श तो होगा, लेकिन विसर्ग का लोप होगा। किस वक्त होगा? विसर्ग का लोप और विसर्ग प्रकट। ठीक है। अब लोप किसमें होगा? संधि में। और विच्छेद में क्या होगा? प्रकट। यह चीजें ध्यान रखने योग्य चीजें, जो दोनों तरफ दिमाग चलना चाहिए, मैंने पहले ही बताया। पुनः धनचर्या यानी कि पुनश्चर्या, स का आगमन हो गया। उसी प्रकार निहिधन चल, क्या हो जाएगा? विसर्ग गया, स का आगमन, निश्चल। इसका तीसरा उदाहरण निहिधन छल। च का उदाहरण हो गया, छ का हो गया, निहिधन सल। उसमें भी क्या होगा? श का आगमन हो जाएगा और यह हमारा हो जाएगा निश्चल। तो अ, ई और उ, इनसे पहले यदि क्या आता है? च, स और श हो, इनके बाद अगर च, स और श हो तो संधि होने पर उसकी जगह च, श और श की जगह श हो जाता है। श कौन सा? शंकर वाला। शिव शंकर महादेव में जो श उपयोग होता है वो वाला श हो जाएगा। इसका एक और उदाहरण जैसे इस श के लिए लेते हैं, दुहूधन शासन, तो क्या हो जाएगा? दुशासन। क्या हो जाएगा? दुशासन हो जाएगा। यह हमारी विसर्ग संधि का 5वां नियम था। एक बार आप इसे रिवाइज कर लीजिए, फिर चलते हैं 6ठे नियम की तरफ। तो अ, ई, उ के बाद च, स और श हो तो संधि
होने पर तीनों की जगह श हो जाता है। अब हम इसका कौन सा नियम पढ़ेंगे? छठा नियम। छठवें नियम में क्या होगा? लगभग परिभाषा यही रहने वाली है, बस कुछ एक परिवर्तन हो। अ ई उ विसर्ग में साथ में ध्यान रखना। इनके बाद अगर तो, थ और श हो तो संधि होने पर तीनों की जगह स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। नियम इसमें भी वही रहेगा, संधि होगी विसर्ग का लोप, विच्छेद होगा विसर्ग प्रकट होती। जैसे मनः धनता, क्या होगा? मना विसर्ग हटा, स हलंत का आगमन हुआ, लिखा ता। इसे सही लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? मनस्ता। क्या हो जाएगा? मनस्ता। उसी प्रकार निहिधन तेज, क्या हो जाएगा? निस्तेज। यानी कि विसर्ग के बाद त आया है तो स होना है, स्वाभाविक हमारा नियम कहता है। ये नियम याद रखने पड़ेंगे, इन नियमों को समझना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा। ऐसा शब्द आता है जिसमें स लिखा हुआ है। अर्थ से कहां देखा था अपन ने? तो क्या उसमें देखा था जब अ ई उ के साथ विसर्ग और उसके साथ सामने त थ और स आ जाए तो उसकी जगह श हो जाता है। ऐसे तोड़ेंगे नहीं, ये हट जाएगा, इसकी जगह विसर्ग और तेज हो जाएगा। उसके बाद जैसे मिहि धनशः, क्या हो जाएगा? विसर्ग हट जाएगा, श का आगमन होगा, एक स पड़ा है तो हो जाएगा निश्शः। इसका एक और उदाहरण जैसे कि वक्ष धनथल, वक्ष धनथल, क्या होगा? विसर्ग हट जाएगा, वक्षस्थल। वक्षस्थल किसे कहते हैं? वक्ष सीना, हमारी जो ये सीना होता है, सीने का जो भाग है उसे कहेंगे वक्षस्थल। अ ई और उ के बाद त थ और श हो तो संधि होने पर तीनों की जगह श हो जाता है। जैसे मनता, निहितेज, निस्साह, वक्षस्थल, सब में स का आगमन हुआ। जब संधि हुई विसर्ग लोप और इनका अगर विसर्ग करेंगे, सॉरी विच्छेद करेंगे, तब क्या हो जाएगा? विसर्ग प्रकट हो जाएगा। एक बार इसे आप ध्यान से रिवाइज कर लीजिए। आप रिवाइज कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं छठवें नियम की तरफ, सातवें नियम की तरफ। सातवां नियम यह कहता है कि ई या उ के बाद क ख ट ठ और प फ हो तो संधि होने पर तीनों की जगह संधि होने पर श का आगमन होता है। ठीक है ना? जैसे ई और उ, उसके बाद क ख ट ठ प फ ये शब्द आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर क्या होता है? छह षटकोण का आगमन होता है। छह किसका आगमन होता है? श का आगमन।
ठीक है ना। उदाहरण के तौर पे अपन देखेंगे जैसे, और इनमें भी यह चीज कॉमन रहेगी, संधि होगी, विसर्ग का लोप, विच्छेद होते ही विसर्ग प्रकट हो जाएगा। जैसे निधनपा क्या हो जाएगा, निष्पा, विसर्ग हट गया, श का आगमन हो गया। उसी प्रकार निधन फल, निष्फल, कक्षा निरस जा रही है ना, निष्फल शब्द पे ही कुछ करते हैं। जिंदगी में कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ नया करने के लिए कर्मों की आवश्यकता होती है। कर्म एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संदोत्स्वे कर्मणि। हे मनुष्य, हे नर, हे अर्जुन, ये कृष्ण भगवान कहते हैं, तू कर्म कर, अपने कर्म में 100% दे, अपना 100% प्रदान कर, और फल की इच्छा मत कर, फल की चिंता ऊपर वाले पे छोड़ दे। उसका काम भी यही है कि वो तुझे परिणाम देगा। एक चीज इसमें कहते हैं कि भाई कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपने आप को तैयार करो, और स्वयं पे, खुद के बूते पे। मनुष्य का भाग्य या किस्मत कुछ नहीं होती, भाग्य का निर्माता मनुष्य खुद है। वो खुद ही अपनी किस्मत लिखता है। किस्मत को लिखने वाला, किस्मत को मिटाने वाला, किस्मत को आबाद करने वाला, किस्मत को चमकाने वाला अगर कोई है तो वो है मनुष्य, तो खुद है। निष्फल, अपने जीवन में गुरु को महत्व देते हुए, गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन धरता ध्यान, गुरु बिना निर्फल जावसी, तेरा शकल कर्म सुजान। ये निष्फल शब्द उसमें आता है कि गुरु के बिना तेरी माला, तेरे कर्म सब बेकार है। क्योंकि आपको राह दिखाने वाला, जिसमें कहा भी कहा गया कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की माने गोविंद दियो बता है। यानी कि गुरु ही वो कड़ी है जिसके माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये छोटी मोटी चीज है, नौकरियां लेना, बिजनेस करना, जिंदगी में आगे बढ़ना, अपने पद को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने सम्मान को, अपने यश को, अपनी कीर्ति को प्राप्त करना, ये तो बहुत नॉर्मल है। गुरु का आशीर्वाद अगर समरसता की तरह, अमृत की तरह, एक ठंडी प्रभाव है, सुगंधित हवा की तरह हम पर बरसता रहे तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है ना। तो अपन क्या पढ़ रहे थे, विसर्ग संधि, निधन पाप, निष्पाप। ई और ऊ के बाद अगर क ख, ट ठ और प फ, इन 6 वर्णों को याद रखना, ये आ जाए तो इनकी जगह षट्कोण हो जाता है। विसर्ग की जगह क्या हो जाता है, षट्कोण का आगमन हो जाता है। निधन पाप, निष्पाप, निधन फल, निष्फल। इसी प्रकार इसका और उदाहरण, जैसे दुधन कर्म, दुष्कर्म, दुधन कर, दुष्कर्म। सब में क्या हुआ, चाहे ई की मात्रा रही, चाहे ऊ की रही, सामने प आया, फ आया या क आया, सब में एक ही चीज सामने आई कि विसर्ग की जगह किसका आगमन हो जाएगा, श का आगमन हो जाएगा। ठीक है ना। यह आपकी विसर्ग संधि का 7वां नियम था। इस नियम को एक बार फिर से देख लीजिए आप, ताकि जीवन में विसर्ग संधि को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो जैसे कि अपना यह 7वां नियम हुआ, ई ऊ के बाद क ख ट ठ और प फ हो, तो संधि होने पर षट्कोण का आगमन होता है और संधि में विसर्ग का लोप हो जाता है और विग्रह में विसर्ग का
आगमन होता है। अब अपन अगला नियम पढ़ेंगे। अगर अ और उ के बाद श, श और श हो तो विसर्ग सुरक्षित है। क्या होता है? सुरक्षित रहता है। इसमें अपन अ और उ के बाद श, स, श हो तो सुरक्षित रहता है। जैसे त था के साथ स था तो उसमें स हो रहा था, लेकिन उसमें शर्त ये थी कि अ, ई और उ उनमें भी त थ हो और एक स्पेशली से। अब ये इसमें कहेंगे ये भी से साथ में है, लेकिन इसमें केवल अ और उ के साथ स है। ठीक है ना? अ और उ के साथ जब स होगा तो उसमें विसर्ग सुरक्षित रहेगा। उदाहरण के तौर पे अपन देखते हैं, जैसे दूधनशील, तो क्या हो जाएगा? दुष्शील। उसके बाद अगली तरफ पढ़ते हैं। ये इसका पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण दुधन स्वप्न, क्या होगा? दुस्वप्न, दु यानी कि बुरा सपना, दुस्वप्न। अ और उ के बाद श, श और श तीनों ऊष्म व्यंजन हो तो विसर्ग सुरक्षित रहता है। इस प्रकार जैसे अंतः, धन शक्ति, क्या होगा? अंतः शक्ति, विसर्ग सुरक्षित रहेगा। तो हमारा आठवां नियम क्या कहता है? अगर अ उ के बाद श, श, श हो तो विसर्ग सुरक्षित रहता है। इसके बाद इसका अपन कौन सा नियम पढ़ते हैं? नवम नियम पढ़ते हैं। अगर ई, इसमें यदि ई के बाद कौन सी ई है? छोटी। ई के बाद र हो तो क्या होगा? ये वाली ई बड़ी ई में बदल जाएगी। उदाहरण के तौर पर जैसे लेते हैं, जैसे निधन रोग, क्या होगा? निरोग हुआ ना? निधन रस, नीरस। उसी प्रकार इसका एक और उदाहरण निधन रव, नीरव। ये क्लास आपको एकदम ही बोरिंग टाइप लग रही है, लेकिन ये नियम है, इन नियमों से अपन को चलना है और ज्यादा से ज्यादा इनसे संबंधित जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों को अपन को सॉल्व करना है। रीट में, इसमें से रीट और पटवार में 5 से 10 नंबर के सवाल आते हैं। आपने अगर इसको कंठस्थ कर लिया, इसको हृदयंगम कर लिया, इसको अपने जीवन में उतार लिया, तो आपके व्याकरण का कोई भी सवाल गलत संधि में से तो नहीं जाएगा। इसीलिए रीट और पटवार में बहुत ही मुख्य भूमिका रहेगी इसकी। इसमें आपने देखा निहि धन रोग, निरोग, निहि धन रस, नीरस, निहि धन रव, नीरव। इसमें क्या होता है? अपन जैसे इही के बाद र आया, छोटी ई थी वो किस में बदल गई? बड़ी ई में बदल गई। और एक कहावत आपने सुनी होगी, रसरी आवत जावते सिल पर परत निशान, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुधान। जड़मती सुधान हो जाएगी, जड़मती चेतन हो जाएगी, उसमें चेतना आ जाएगी अभ्यास करने से। निरस्ता भले ही लगे, लेकिन आपका अभ्यास, आपकी कोशिश, आपका प्रयास, आपकी कर्म शक्ति, आपकी इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति जब मिल जाएगी तो कोई भी चीज
को फतेह करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। इसका एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, फिर इसका लास्ट और अंतिम नियम पढ़ते हैं विसर्ग संधि का, और उसके बाद विसर्ग संधि को पूर्णता प्रदान करते हैं। लीजिए, कीजिए रिवाइज। रिवाइज कर लिया होगा। अ उ के बाद स ऊष्म व्यंजन हो तो उसका विसर्ग सुरक्षित रहता है, दुस्सास दुष्ोपन अंतशासन। और यदि ई के बाद र हो तो ई बड़ी ई में बदल जाती है, जैसे निरोग, निरस, नीरोग शब्द वगैरह अपन ने देखे। अब हमारा इस विसर्ग संधि का अंतिम नियम और 10वां नियम ये कहता है कि यदि ई और ऊ के बाद षघोष वर्ण आए, कैसा वर्ण आए? षघोष वर्ण आए, तो विसर्ग का क्या हो जाता है? विसर्ग र बन जाता है। क्या बन जाता है? र बन जाता है। क्या कहा इसने? ई और ऊ के बाद यदि सघोष वर्ण, सघोष कौन से सघोष? तीसरा, चौथा और पांचवा प्रत्येक वर्ग का 5 3 15 वो शब्द है। यह अलावा उसके अलावा ह, और एक उसमें एक और उत्क्षिप्त व्यंजन थे ड और ढ, जिनसे शब्दों की शुरुआत नहीं होती। मैंने 3 शब्द बताए थे, र, ढ और न। अगर ढाबा लिखा है और उस ढ के नीचे बिंदी लगी हुई है, ढाबा अशुद्ध शब्द है। ढाबा लिखा हुआ उसके नीचे बिंदी नहीं लगी हुई है, वो शब्द शुद्ध। तो अपन पढ़ रहे हैं ई और ऊ के बाद सघोष वर्ण आए तो विसर्ग का र बन जाता है। उदाहरण के तौर पे अपन देखेंगे, जैसे निहि धन आशा। क्या? निहि धन आशा, विसर्ग प्लस सघोष। सघोष वर्णों में सभी स्वर है, वो सबके शब्द क्या है? सघोष है। तो ये आ क्या एक स्वर है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? विसर्ग हमारे र में परिवर्तित हो जाएगा। नी धन र धन आशा। कैसे हो जाएगा? नी र में आ मिला, रा पीछे क्या बचा? आशा, निराशा। नी धन आशा बराबर क्या हो गया? निराशा। उसी प्रकार दुहु धन उपयोग, इसमें भी वो वाला नियम लागू होता है। जब संधि हो रही है, विसर्ग गायब हो रहा है, उसकी जगह र बन रहा है। जो ही संधि टूटेगी, संधि का विच्छेद होगा, विसर्ग का आगमन हो जाएगा। संधि होगी, विसर्ग लो, और जो ही विच्छेद हुआ, विसर्ग का आगमन हो जाएगा। ये चीज आपका दिमाग दोनों तरफ चलना चाहिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट राइट। अब कमर तेरी लेफ्ट राइट हाले वो वाली नहीं, आपका दिमाग लेफ्ट राइट चलना चाहिए। अब दु उपयोग, दु विसर्ग हट गया, र और अपना हो गया उपयोग, तो क्या हो जाएगा? दुरुपयोग। र की मात्रा में आपको स्पष्ट ध्यान रखना है। र के साथ छोटा ऊ लगेगा, ये रू होगा, लेकिन र के साथ जो ही बड़ा ऊ लगेगा, गांठ बांध के इसको बाहर निकालना है, वो आपका बड़ा रू हो जाएगा। इसका स्पष्ट ध्यान रखें, स्पष्ट ध्यान। तो निहि धन आशा, निराशा, दु धन उपयोग, दुरुपयोग। एक और उदाहरण लेते हैं, इसका अंतिम उदाहरण निहि धन धन। क्या हो जाएगा? निहि विसर्ग हट गया, उसकी जगह र आ गया और पीछे धन। अब तक तो सामने स्वर था, तो स्वर इसमें मिलकर र को पूरा कर रहा था, लेकिन यहाँ र पूरा नहीं होगा, यानी कि र अगले अक्षर के ऊपर चला जाएगा और हमारा शब्द हो जाएगा निर्धन। तो ये कौन सी संधि हुई? विसर्ग संधि। और यहाँ पर हमारा विसर्ग संधि का चैप्टर क्लोज होता है, और हमारी यूं कहे पूरी संधि का चैप्टर क्लोज होता है। इसके बाद आपको दीर्घ स्वर संधि से लेके अंतिम विसर्ग संधि के 10वें नियम तक जितने भी शब्द आए हैं, उन शब्दों के अलावा इनसे संबंधित इसके उदाहरण, वो जो भी इनके उदाहरण होते हैं, शब्द होते हैं, उनको तोड़िए, जोड़िए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। और इसके साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
क्योंकि इस चैनल पर आपकी आस्था, आपका प्रेम, आपकी हृदयगमता और उसके साथ साथ आपका स्नेह और आपकी शालीनता, आपका जुड़ाव हमारे लिए एक एनर्जी, एक टॉनिक और यूं कहें हमारे लिए एक दवाई के रूप में कार्य, मेडिसिन के रूप में काम करेगा। हमें नई ऊर्जा देगा, हमें नया, हमारे अंदर कुछ नया करने की ऊर्जा को सकारात्मकता प्रदान करेगा, जिससे हम कुछ नया करेंगे आपके लिए और भी उत्साही और भी आपके जीवन को आगे बढ़ाने वाले, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जितने सारे नियम, कायदे, कानून और उनसे संबंधित जो सारी आपकी कंटेंट होगा वो हम उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसीलिए आप इस जीआर स्टडी हब चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल पे जितने ज्यादा हो सके कमेंट करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।